अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स में कौन सी जॉब्स आई हैं और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में बताया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स है, ये ओवरऑल यानी कि फेडरल का इदारा है। जब भी पाकिस्तान एयरफोर्स में नौकरियां आती हैं तो वो किसी एक सूबे के लिए नहीं होती, वो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए होती हैं। तो इसलिए ये वफाक का इदारा है, तो इस पे ओवरऑल पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। तमाम सूबों के लिए रिज़र्व कोटा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि पहले आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। और मज़ीद ये कि हमारा व्हाट्सएप चैनल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ से भी अपडेट्स जो हैं हासिल होती रहेंगी। और हमारा ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि आपको घर बैठे मोबाइल के ज़रिए ही अप्लाई करने का तरीका सिखाया जाए। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, जहां से आपने अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल करवाना है। लेकिन इससे पहले आपको एक तफसील बताना ज़रूरी है कि सीट्स कौन कौन सी हैं और आपने यानी कि आपकी क्या तालीम होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो मेक श्योर कर लें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है अप्लाई करने की, लास्ट डेट वो 28 जून 2026 है। इस डेट के गुजरने के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते होंगे, ठीक है। इस मतलब वेबसाइट से ये जॉब्स भी रिमूव कर दी जाएंगी। उसके बाद जो है सबसे पहली सीट हम पढ़ते हैं मेडिकल असिस्टेंट की है। इसके लिए टोटल जो है इसका पे स्केल जो है वो 9 है, ठीक है ना। अब सीट्स की तादाद जो है उन्होंने आगे मेंशन की हुई है, असामियों की तादाद कोटा वाइज हर सूबे का अलग अलग कोटा है। तो इसमें जो मेरिट पे दो हैं, पंजाब में जो है ख़वातीन के लिए एक होगी, पंजाब मर्दों के लिए 6 होंगी। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो है वो भी एक मेंशन है। इसके बाद सिंध के लिए, अर्बन के लिए एक है, सिंध रूरल के लिए एक है, आज़ाद कश्मीर के लिए एक है, बलूचिस्तान के लिए एक है, फाटा के लिए एक है। तो ये जो टोटल आप खुद गिन सकते हैं। उसके बाद जो इसके लिए तालीमी काबिलियत है वो मैट्रिक बमा मेल नर्सिंग या किसी पैरामेडिकल सब ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि ये जो पैरामेडिकल का 1 साल का या 2 साल का डिप्लोमा होता है, नर्सिंग का या अलाइड हेल्थ साइंसेज का, अगर आपने मैट्रिक के साथ वो किया हुआ है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो दूसरी शर्त है वो भी मेंशन है कि साबका मुलाजमीन जिन्होंने क्लास या ग्रेड अपने ट्रेड या सब ट्रेड का इम्तिहान पास किया हो, तो इसके साथ ये दूसरी शर्त भी पूरी होनी चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये जो साबका मुलाजमीन हैं उनके लिए ये है, ठीक है ना। अगर आप की एज जो है 18 से 25 साल है तो आप इसके लिए एल होंगे। उसके बाद ड्राइवर मर्दों की सीट है, पे स्केल इसका जो है वो 4 है। अब इसमें आप खुद रीड कर सकते हैं, काफ़ी सारी मतलब असामियां हैं हर सूबे में। अगर आपको एक एक रीड करके सुनाएंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा, इसलिए आप ये खुद ही रीड कर सकते हैं। इसमें वैसे काफ़ी सारी असामियाँ हैं। मेरिट पे 8 हैं, पंजाब में 47 हैं, पंजाब अक़लियत के लिए 3 हैं, सिंध अर्बन के लिए 7 हैं, रूरल 10 हैं, सिंध रूरल अक़लियतों के लिए 1 है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 11, खैबर पख्तूनख्वा अक़लियत के लिए 1 है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 है, बलूचिस्तान के लिए 6 हैं, फाटा के लिए 3 है, आज़ाद कश्मीर के लिए 2 हैं। तो ड्राइवर की जो असामियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं इसमें। और उसके बाद जो है इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए। तो मकामी और इंग्लिश ज़बान पढ़ने और लिखने की काबिलियत रखता हो, HTB लाइसेंस हो और 2 साल का तजर्बा रखता हो। एयर हेड क्वार्टर के मयार के मुताबिक ड्राइविंग टेस्ट पास करना ज़रूरी है। एक्स सर्विस मैन, सिर्फ मुतलका ट्रेड सेम ट्रेड वाले हजरात अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप आर्मी से या नेवी से या पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं तो आप अगर ड्राइवर थे उसमें तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उसमें फ़ौजी थे या सोल्जर थे, इसमें आप ड्राइवर पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप ड्राइवर थे पहले तो आपका अप्लाई हो सकता है। और आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। नीचे हम देखेंगे अगर रिलैक्सेशन ऐड हुई तो वो भी हम आपको अभी बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देख। फिर सीट है बावर्ची मर्द के लिए, ठीक है ना। इसका पे स्केल 3 है, मेरिट पर 4 हैं, पंजाब में 25 हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 6 हैं, फाटा में 1 है, सिंध अर्बन में 4 हैं, सिंध रूरल में 5 हैं, बलूचिस्तान में 3 है, आज़ाद कश्मीर में 1 है, गिलगित बल्तिस्तान में 1 है। खाना पकाने में जो महारत रखता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, और उसकी जो उम्र है वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए या 30 साल तक होनी चाहिए।
तो इसमें सिलेक्शन का तरीका कार पढ़ लें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले होगी, उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट का सिलेक्शन सेंटर पर जहानत का इम्तिहान। तो जो मेडिकल असिस्टेंट है इसके लिए पहले आपका जो रिटन टेस्ट है वो होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे कहते हैं, वो बेसिकली कंप्यूटर पर होता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इसके लिए ये ड्राइवर के लिए, ठीक है ना, ड्राइवर का मुतल्लिका फील्ड में कंप्यूटराइज्ड टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और एयर हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड के रूबरू इंटरव्यू। यानी कि ड्राइवर का पहले तो ये कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, ठीक है, वो ड्राइवरी के मुतल्लिक ही होगा, उसमें कोई वो आपसे साइंसी चीज़ें नहीं पूछेंगे। उसके बाद आपने प्रैक्टिकल जो है ना ड्राइविंग करके भी दिखानी है उन्हें, और उसके बाद जो है जो सिलेक्शन बोर्ड होता है वो आपके रूबरू टेस्ट लेगा, उसके सामने आपने टेस्ट देना है, सॉरी टेस्ट नहीं इंटरव्यू देना है, फिर आपकी इसमें सिलेक्शन होगी। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट बावर्ची के लिए है, इसके लिए कि बावर्ची का एयर हेड क्वार्टर्स सिलेक्शन बोर्ड के रूबरू इंटरव्यू होगा। पर इसमें इंटरव्यू ही है, बावर्ची में इसमें कोई लंबा चौड़ा और काम नहीं है। तो नीचे फिर और पढ़ लें कि फाइनल सिलेक्शन एयर हेडक्वार्टर्स में मेरिट सूबाई कोटा की बुनियाद पर की जाएगी, ठीक है। मुंतखब उम्मीदवारान का मेडिकल होगा, उसके बाद कामयाब उम्मीदवारान को ज़रूरत के मुताबिक मुल्क के किसी BPEF में बेस पर तैनात किया जा सकता है। तो ये वो पॉइंट हैं जो आप हमसे वीडियो से हट कर अलग व्हाट्सएप पर पूछ रहे होते हैं, तो यहीं पे गौर कर लें, वीडियो को गौर से सुन लें, आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएं। तो कौन लोग इसके लिए नाअहल हैं ये भी सुन लें। किसी भी सरकारी मुलाजमत या फौजी तरबियत से बरतरफ शुदा, अखलाकी जराइम की बुनियाद पर जो है अदालत से सजा याफ्ता, उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस या अपील मेडिकल बोर्ड, उसके बाद सेंट्रल मेडिकल बोर्ड या किसी भी मेडिकल बोर्ड से मुस्तरद शुदा, उसके बाद ऐसे उम्मीदवारान जिनकी तालीमी असनाद जाली पाई जाएंगी। और ये सारे पॉइंट्स जो हैं अगर जिस पे एक आधा भी फुलफिल होता है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, किसी में भी अप्लाई तो हो जाएगा लेकिन उसकी सिलेक्शन नहीं होगी, ठीक है, वो मतलब नल एंड वाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और बात सुन लें कि तमाम आसामियों के लिए उम्र की बलाई हद में मजीद 5 साल की रियायत दी जाएगी। जिसके लिए उन्होंने 30 साल एज लिखी हुई है उसमें 35 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने 25 साल तक लिखी हुई है उसमें 30 साल वाले अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 साल की रियायत आपको यहाँ पे अमूमी मालूमात में मिल गई है। उसके बाद जो आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर्ड मुलाजमीन को 15 साल या जितनी सर्विस आर्म्ड फोर्सेस में की हो, जो भी कम हो, को उम्र की बलाई हद में रियायत दी जाएगी 15 साल तक। यानी कि जो ड्राइवर है वो अप्लाई करना चाहता है तो उसको 15 साल की रियायत जो है वो दी जा सकती है, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने 25 साल लिखी हुई है, 25 साल में इधर उन्होंने 5 साल खुद ऐड कर दी है, अब यहाँ पे वो मजीद इसमें ऐड कर रहे हैं, यानी कि 25 में 5 साल मजीद ऐड हुई तो 30 साल बन गई। अब 30 साल में ये 15 साल मजीद ऐड करेंगे, ये इस बंदे के लिए जो ड्राइवर होगा, ठीक है ना। तो फिर उसकी जो टोटल है वो 45 साल तक एज बन जाएगी। 45 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर्ड मुलाजमीन, ठीक है, जो ड्राइविंग में करना चाहते हैं, या ड्राइविंग में जो सिविल है वो भी कर सकते हैं अगर उनकी उम्र जो है 30 साल से 35 साल तक हो जाएगी। तो अब चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं, आपको बताते हैं कैसे आपने अप्लाई करना है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो या मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको गाइड कर दें। तो उसके बाद आपने अप्लाई करने के लिए इस तरह करना है कि आपने जो है यहाँ पे सबसे पहले आपने इनकी वेबसाइट पे आना है, PAF की joinpaf.gov.pk, ये लिख के जैसे सर्च करेंगे गूगल में आपके सामने इनका ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, बल्कि आप यहाँ पे टॉप पे देखेंगे कि आपके सामने लिखा हुआ है लॉगिन। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट क्योंकि पहले नहीं बना होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है साइन अप के ऊपर। जैसे ही साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे आपने अपना नेम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद अपनी ईमेल यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे लगाना है, फिर वही पासवर्ड आपने नीचे लगा के रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो जब आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाए उसके बाद आपने दोबारा लॉगिन के ऊपर क्लिक करना, फिर आपने यहाँ पे अपनी वो ईमेल लगानी है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए लगाई थी, उसके बाद वो पासवर्ड लगा देना है। ये लगा के आपने सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो फिर आपका ये अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल रेडी करनी होती है, जिस मकसद के लिए आपने यहाँ ये जो फर्स्ट पॉइंट है इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ओपन हो जाएगी। अब आपने सबसे पहले अपनी यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, उसके बाद एड्रेस की फिल करनी है, फिर आपने एजुकेशन बतानी है, फिर आपने अप्लाई करना है।
तो कंप्लीट वीडियो को देख लें ताकि आप कोई मिस्टेक किए बगैर अप्लाई कर लें। अब यहाँ पे आपका जो नेम है वो ऑलरेडी आ रहा होगा। उसके बाद आपकी ईमेल भी यहाँ पे आ जाएगी जो आपने अकाउंट रजिस्टर करते हुए इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके बाद आपने CNIC नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है। फिर आपने अपना रिलीजन बताना है कि इस्लाम है या किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद आपने अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद अपनी हाइट आपने इंचेस में यहाँ पे बतानी है, जो भी आपकी हाइट होगी। ये डाटा बताने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपने अपने फादर का नेम लिखना है। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन लिखना है, एग्जैक्ट डेजिग्नेशन लिखनी है अपने फादर की, ठीक है। उसके बाद फादर CNIC लिखना है। उसके बाद स्टेटस बताना है अपने फादर का कि वो सर्विंग है, रिटायर्ड हैं या डिजीज हैं या अदर हैं। उसके लिहाज से आप सेलेक्ट कर देंगे जो भी आपके फादर का स्टेटस होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें भी जो आपका स्टेटस होगा उसके लिहाज से आप रेलेवेंट चीज़ लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद मदर का नेम आपने यहाँ पे लिखना है। अपनी मदर की जो टोंग मतलब ज़बान है कि वो आपकी मदर की मादरी ज़बान कौन सी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि वो उर्दू है या पंजाबी है उसके लिहाज से। कास्ट उनकी यहाँ पे लिखेंगे कि वो मतलब क्या उनकी जो है जिस तरह की ज़ात पात होती है हमारे पंजाब में तो वो क्या है उनकी, ठीक है ना। उसके लिहाज से आपने यहाँ पे लिख देनी है। अपनी मदर का CNIC नंबर आपने यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे अगर बताना है कि वो अगर डिसेबल हैं तो टिक लगा देंगे, वरना आप यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे। तो ये जो आगे बुक्स बना हुआ है आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने वो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जो आपके घर में बोली जाती है आमतौर पे, ठीक है। तो जो भी आपके घर में बोली जाती है वो आप अपने केस में सिलेक्ट कर देंगे। ये चीज़ें बताने के बाद आपने नीचे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल की पिक्चर अपलोड करनी है जो आपकी एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होगी। उसके बाद अपनी जो CNIC है उसकी फ्रंट की तस्वीर यहाँ पे अपलोड करनी है। CNIC बैक की आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। और याद रखें कि ये तीनों पिक्चर जो हैं इनका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी पिक्चर अपलोड नहीं होगी। ये चीज़ें अपलोड करने के बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। फिर आप नेक्स्ट जो है ऊपर एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एड्रेस के सेक्शन पे मूव हो जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, फिर प्रेजेंट एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर फ़ोन नंबर 2 जो है वो आप नेक्स्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद कंट्री आपने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। फिर आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है यानी कि सूबा। उसके बाद आपने अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपका जो एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, वो इसमें मेंशन नहीं है तो आप अपना डिवीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कीमती पॉइंट हैं, ये आप गौर करेंगे इधर, फिर आपको हमसे अलहदा पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर आपने उसी लिहाज से अपनी तहसील यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने यहाँ पे डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि किस सूबे का आपका डोमिसाइल बना हुआ है। उसके बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आपका ये डाटा सेव हो जाएगा। फिर आपने दोबारा क्वालिफिकेशन या एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने एक क्वालिफिकेशन का बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन टाइप करना है कि आपका मतलब इदारा कौन सा है जिस इदारे से आपने ये डिग्री हासिल की है। उसके बाद आपने जो है मेजर्स क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। अब सबसे पहले आप अपनी प्राइमरी की ऐड कर दें, अगर प्राइमरी की नहीं है तो आप मैट्रिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैट्रिक से स्टार्ट कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे सब क्वालिफिकेशन बतानी है कि आपकी मतलब साइंस में है या किसी आर्ट्स में सब्जेक्ट में है। उसके बाद आपने यहाँ पे साइंस सेलेक्ट करना है। फिर आपने यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट डालनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स बताने हैं। यहाँ पे आपने पासिंग ईयर बताना है। ये चीज़ें बताने के बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर लाजमी क्लिक करना है। फिर आपकी ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। इसी तरह फिर अगर आपकी इंटरमीडिएट भी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर नेक्स्ट क्वालिफिकेशन के लिए टैब ओपन होगा। एज इट इज़ जैसे आपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन बताई है, इंटर की भी आपने वैसे ही बता देनी है। ये चीज़ें बताने के बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर लाजमी क्लिक करना है ताकि आपका डाटा सेव हो जाए। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो आपका डाटा सेव नहीं होगा, ऊपर वाली क्वालिफिकेशन ही कंसीडर होगी जिसे आपने सेव किया है। सारी क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद आपने सबसे एंड पर यह करना है कि आपने यहाँ पे कोर्स ऑफर लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जितनी भी जॉब्स आई होंगी पाकिस्तान एयरफोर्स में वो आपके सामने शो हो जाएंगी। अब आप जिसके लिए अहल हैं उसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर एलिजिबल और दूसरों के लिए लिखा हुआ है कि यू आर नॉट एलिजिबल।
آپ اس کے لیے اہل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں وجہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ کیوں نہیں اہل. یہاں دونوں پہ لکھی ہوئی ہے کہ بیکاز آف یور کوالیفیکیشن، یعنی کہ آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ میٹ نہیں کرتی. تو ہمارے کیس میں صرف میڈیکل اسسٹنٹ کے لیے میٹ کرتی ہے، تو یہاں پہ یو آر ایلیجیبل آ چکا ہے. اب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اپلائی ناؤ کے اوپر، آپ کے سامنے اس طرح کا ٹیب اوپن ہوگا. اب آپ نے اپنا متعلقہ جو ڈویژن ہے جہاں آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ چوز کر لینا ہے. اب ہمارے کیس میں فیصل آباد نزدیک ہے تو ہم اس پہ کلک کر دیں گے. اس کے بعد اس کا جو فون نمبر ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، مزید انفارمیشن آپ ان سے کال کر کے لے سکتے ہیں. اس کے بعد اسکرول ڈاؤن کریں گے. اب آپ نے نیچے جو ہے یہاں پہ میٹرک لکھا ہوا ہے، آپ نے اسے بھی سلیکٹ کر لینا ہے کیونکہ آپ اسی کی بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں. آپ نے پھر اینڈ پہ اپلائی ناؤ کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر آپ نے جو ہے کورس اپلائیڈ میں جانا ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے نا، یہاں پہ جیسے ہی جائیں گے تو اس کی اگر کچھ فیس ہوگی تو وہ یہاں پہ اپڈیٹ ہو کے سلپ جو ہے وہ آ جائے گی. آپ نے وہ یہاں پہ 120 میرے خیال میں ان کی ہوتی ہے، 150 ہوتی ہے، وہ آپ نے ان کی جو فیس ہے وہ پے کر دینی ہے. اس کے بعد آپ کی رول نمبر سلپ جو ہے وہ جنریٹ ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی، یعنی کہ فوراً ہی ان کی رول نمبر سلپ بھی آپ کو مل جاتی ہے. تو اس طرح آپ نے اپلائی کرنا تھا. اگر آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا نہ سمجھ آئی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارا آپ جو ہے واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر سکتے ہیں. آپ کو مطلب کوئی بھی انفارمیشن اگر لینی ہو ہم واٹس ایپ میں ویسے ہی شیئر کر دیتے ہیں واٹس ایپ چینل میں، تو آپ کو انشاءاللہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر بھی کوئی پوائنٹ سمجھنے کا ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ لیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دیں. ایسی ہی انفارمیٹیو چیزوں کے لیے، ویڈیوز کے لیے آپ یہ چینل لازمی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر لیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.